आज हम एक ऐसे प्राचीन धर्म की खोज में निकलेंगे जो आज के हिंदू धर्म का पूर्वज तो है, लेकिन उससे बहुत अलग था। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर हमारे मन में आता है, तो आखिर हिंदू धर्म की जड़ें हैं कहाँ? इसे समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे इतिहास की गहराइयों में उतरना होगा। और इसका जवाब हमें मिलता है एक ऐसे धर्म में जो करीब 3,500 साल पहले मौजूद था, वैदिक धर्म। और जैसा मैंने कहा, इसका रूप आज के हिंदू धर्म से काफी जुदा था। तो इस यात्रा के पहले पड़ाव पर हम उसी धर्म को जानेंगे जिससे ऐतिहासिक वैदिक धर्म या वेदवाद के नाम से जाना जाता है। तो ये वेदवाद आखिर है क्या? देखिए, इसे वैदिक धर्म भी कहते हैं। ये करीब 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तर पश्चिम भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले इंडो आर्यन लोगों के धार्मिक विश्वास और उनके रीति रिवाज थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये धर्म किसी एक जगह पर नहीं जन्मा। नहीं, ये तो प्रवासन और अलग अलग संस्कृतियों के मेल जोल का नतीजा था। अच्छा, अब जरा इस स्लाइड पर गौर कीजिए। ये इन लोगों की लंबी यात्रा को दिखाती है। इनका सफर यूरेशियन स्टेपी की सिंताश्ता संस्कृति से शुरू हुआ, फिर एंडोनोवो संस्कृति में ये और विकसित हुए, और फिर मध्य एशिया की बैक्ट्रिया मर्जियाना संस्कृति से इनका संपर्क हुआ। इसके बाद करीब 1500 ईसा पूर्व में ये सिंधु घाटी पहुंचे, और बस यहीं से वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है। और देखिए, इस लंबे सफर में उन्होंने दूसरी संस्कृतियों से कई महत्वपूर्ण चीजें अपनाई, खासकर बैक्ट्रिया मार्जियाना संस्कृति से, जैसे कि देवता इंद्र की पूजा, पवित्र पेय सोम का इस्तेमाल और आग से जुड़े कई खास अनुष्ठान। ये सब इसी कल्चरल मिक्सिंग का नतीजा थे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इस शुरुआती वैदिक धर्म के मूल विश्वास और रीति रिवाज आखिर थे क्या। इस धर्म के केंद्र में दो चीजें थीं, अग्नि और सोम। अग्नि अनुष्ठानों में देवताओं को हविर यानी आहुति दी जाती थी। सोम अनुष्ठानों में एक खास तरह का पेय पिया जाता था। और हाँ, राजाओं के लिए अश्वमेध जैसे बहुत बड़े यज्ञ भी किए जाते थे। ये काफी दिलचस्प है कि वैदिक देवताओं की संख्या 33 मानी जाती थी, और इन देवताओं को 3 हिस्सों में बांटा गया था। कुछ पृथ्वी पर रहने वाले, कुछ अंतरिक्ष के और कुछ स्वर्ग के देवता। इस धर्म की नैतिकता की 2 बुनियादें थीं। पहला था सत्य, यानी सोच, बोल और काम तीनों में सच्चाई। और दूसरा था रित, मतलब वो यूनिवर्सल लॉ जो पूरे ब्रह्मांड को एक सिस्टम में, एक व्यवस्था में बांध कर रखता है। अब देखिए, जैसे जैसे समाज बदला, लोग घुमंतू जीवन छोड़कर खेतीबाड़ी करने लगे, वैसे वैसे धर्म का रूप भी बदलने लगा। और इसी दौर में हुआ ब्राह्मणवाद का उदय। और ये जो बदलाव आया ना, वो इस टेबल में बहुत साफ साफ दिखता है। धर्म का जो सेंटर था वो सिंधु घाटी से खिसक कर गंगा के मैदानों तक पहुंच गया। और जहां पहले जोर सिर्फ भजनों पर था, अब सारा महत्व पुरोहित वर्ग यानी ब्राह्मणों को मिलने लगा। इसी दौर में ब्राह्मण ग्रंथ और शुरुआती उपनिषद जैसे नए टेक्स्ट भी सामने आए। इस बदलाव के ठीक बाद एक ऐसी दार्शनिक क्रांति हुई जिसने भारतीय धर्मों की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इस प्राचीन धर्म और बाद में आए धर्मों में सबसे बड़ा फर्क क्या था? आखिर ऐसा क्या था जो शुरुआती वेदों में था ही नहीं? और इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। देखिए, कर्म और पुनर्जन्म यानी संसार, इन कॉन्सेप्ट्स को आज हिंदू धर्म का एकदम कोर माना जाता है ना। पर मजे की बात यह है कि ये शुरुआती वैदिक धर्म का हिस्सा थे ही नहीं। जी हाँ, उस वक्त तो बस मृत्यु के बाद की जिंदगी और पूर्वजों की पूजा पर सारा ध्यान था। संसार और कर्म की ये जो आइडिया हैं, ये तो बहुत बाद में आए, उपनिषदों के समय में। इन्हीं नए विचारों ने एक बड़े दार्शनिक मंथन को जन्म दिया। कर्म और संसार के सिद्धांतों के साथ साथ श्रमण परंपराएं उभरी। ये वो लोग थे जो तपस्या और ध्यान पर बहुत जोर देते थे, और इन्हीं परंपराओं से बौद्ध और जैन धर्म जैसे नए धर्म निकले। अब फोकस बाहरी यज्ञों से हटकर अंदर के ज्ञान पर आ गया था। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये प्राचीन धर्म पूरी तरह से खत्म हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी गूंज आज भी हमें सुनाई देती है। सबसे जरूरी बात यह है कि वैदिक धर्म हिंदू धर्म का पूर्वज है, लेकिन ये दोनों एक ही धर्म नहीं है। ये रिश्ता कुछ कुछ वैसा ही है जैसा पुराने हिब्रू धर्म का आज के ईसाई और यहूदी धर्म से है। मतलब जड़ें तो वही हैं, पर शाखाएं अलग अलग दिशाओं में निकली हैं। इस प्राचीन धर्म की विरासत आज भी कई रूपों में जिंदा है। इसे हम केरल में होने वाले श्रौत अनुष्ठानों में देख सकते हैं, विवाह में इस्तेमाल होने वाले वैदिक मंत्रों में सुन सकते हैं, पाकिस्तान के कलाश लोगों की परंपराओं में देख सकते हैं,
और इंद्र अग्नि जैसे देवता तो अब विशाल हिंदू देव मंडल का हिस्सा बन चुके हैं। हम इस विश्लेषण को ऋग्वेद के एक बहुत गहरे और रहस्यमयी सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये सूक्त हमें याद दिलाता है कि दुनिया की सबसे पुरानी धार्मिक परंपराओं में से एक की जड़ें सवालों और आश्चर्य में डूबी हुई हैं, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है।